चल शंकर भाई घर नहीं चलेगा भाई, अंधेरा देख ले जो कितना हो रखा। अब तुझे उस दिन की याद है पुलिस चौकी? भाई लोगों तुम्हें एक हॉरर कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं, ये रियल लाइफ में हुआ है हमारे साथ। हम 3 बंदे थे, ये था, मैं था और एक हमारे साथ एक और दोस्त था। तो हमारे साथ भाई साहब रियल लाइफ में वो सीन हुआ था। उस टाइम पे रात के 12-1 बज रहे होंगे, है ना, 12-1 बज रहे थे और हम आए थे पुलिस चौकी पे सोने के लिए, क्योंकि उधर उस टाइम नेपाली अमन मतलब नेपाली रहता था उस टाइम उधर ना, तो नेपाली सोता था उधर। उसके बिस्तर पड़े हुए थे तो उसने कमरा शिफ्ट कर दिया था अपना, बिस्तर वहीं पड़े हुए थे। तो हम 3 सोने चले गए थे उस टाइम वहाँ। तो भाई हम गए थे उधर रात के 12-1 बजे के आसपास। तो जैसे ही गए वैसे ही हमने तो ऐसे थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, तो हम बातें करने लगे थोड़ा बहुत। तो 2 बजे के आसपास हम सोने की तैयारी में थे, है ना। तू तो सो भी गया था। मैं सो भी गया था, हाँ। तुमने ही उठाया मेरे को, तुमने ही जगाया मेरे को। आयुष ने जगाया मेरे को। उसने बोला था भाई घर चलते हैं, उसने बोला था, हाँ 2 बजे के करीब बोला था उसने कि ऐसे 3 बजे के आसपास घर जाएंगे। मैंने उसको बोला था पहले ही, पता नहीं अब भाई संकेत होता है शायद भगवान जी का, जो ही होता होगा। मैंने उसे बोला था कि 4 बजे के आसपास जाएंगे, है ना। तो उसने बोला कि नहीं यार बस 2 बजे घर जाएंगे। मैं कहा चल यार तब देखते हैं, उस हिसाब से पहले सो जाते हैं। तो हम सो गए थे सारे लोग, तीनों सो गए थे शायद। तुम सोए थे? हम ही सोए थे। हाँ तीनों सो गए थे। आयुष नहीं सोया था, आयुष नहीं सोया था, वो नहीं सोया था, वो पूरी रात जागा शायद, है ना। तो हम सो गए थे। तो उसने 3 बजे के करीब उठाया हमको। तीन हाँ ऐसी कुछ 3:30। हाँ 3 साढ़े 3 इतना ही उठाया था उसने। उसने उठाया दरवाजे के पास गया। उसके बाद हाँ उसने मेरे को जगाया। भाई साहब मेरी आंखें दर्द कर रही थी, माँ कसम खा रहा, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही थी उस टाइम पे। जब मैं उठा था ना, तो अबे जब आधी नींद से उठ जाते हैं तब दर्द करती बहुत ज्यादा आंखें, है ना। मेरी आंखें दर्द कर रही थी। मैं ऐसे आधी नींद में ना बिस्तर के उस पार जहाँ पे हमारे जूते नहीं खोल रखे थे वहां पे गया, जूते पहन रहा था। तो आयुष उस टाइम पे दरवाजा खोल रहा था, है ना। तो उसने हल्का सा दरवाजा खोला, है कि नहीं। तो उसके पीछे था। 2-3 बार बोला उसने घर चलते हैं हाँ कि नहीं चलते। हाँ उसने 2-3 बार बोला था, पहले ही बोला था उसने 2-3 बार कि घर चले या नहीं चले मतलब पूछ रहा था हमें। तो उस लास्ट में उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, चलो बल घर ही चलते हैं। तो वो उसने दरवाजा खोला तो उसके पीछे था, मैं तुम्हारे पीछे था। हल्का ही दरवाजा खुला था यार, हल्का ही दरवाजा, थोड़ा सा खुला था। तो भाई साहब जो आवाज मरी ना तीनों को सुनाई दी। इसको कहीं और से मतलब अलग अलग डायरेक्शन से हमें आवाज आई, तीनों को अलग अलग डायरेक्शन, हमें तीनों बंदों को अलग अलग जगह से आवाजें आई। वो इतनी गंदी, मतलब हम उस आवाज को निकाल भी नहीं सकते, इतनी गंदी आवाज आई थी भाई, माँ कसम। तेरे को याद है वो आवाज? ना यार अजीब सी थी वो, बिल्कुल अजीब सी, है ना। हमें पता ही नहीं भाई कैसी आवाज थी, हम मतलब उसको निकाल भी नहीं सकते अभी कि कैसी आवाज थी क्या थी। पर जब गए थे आवाज आई थी तीनों को अलग अलग। इसको सड़क से आई थी, उसको उसी के नीचे से आई थी, जिसने दरवाजा खोला था उसी के, मतलब पुलिस चौकी है वहाँ पे, तो उधर ही थे, उसी के नीचे से आवाज आई थी। और मेरे को नीचे से आई थी, नीचे साइड से। तो तीनों को अलग अलग जैसी आवाज आई उसने आराम से, ऐसे भी नहीं कि हड़बड़ी में सीधे लेट गए भाई, ऐसे नहीं। उसने, उसको पता था कैसे करना है। उसने आराम से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और सीधे अपने मैं तो सबसे पहले अपने बिस्तर पे चला गया। तो सबसे आगे मैं ही था भैंचोद, क्योंकि ये सारे मेरे पीछे चले गए, सारे बंदे, ये दोनों बंदे मेरे पीछे आ गए और मैं सबसे आगे ऐसे ठुठुर रहा हूँ। मतलब ठंड लगी मेरे को उस टाइम बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे, पर सबसे पहले तो आयुष को लगी। आयुष ऐसे कंपनी लग गया भैंचोद, बहुत गंदा, है ना। मैंने इसको लगा, मैंने सोचा हो गया, सीन हो गया यहाँ। हाँ मेरे को वही लगा भाई कि हो गया हमारे साथ आज, तो पक्का गए। मैंने सोचा गए, सीढ़ियों से भी आने लग गया कोई भाई, ऊपर नीचे करता रहा। माँ कसम मेरे को अभी भी याद है, पूरे स्टेप याद है मेरे को, ऐसे टप 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 से ऊपर आ रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के पास आ रहा कोई, और अंदर एक छेद था दरवाजे में, दिखाएंगे आपको अभी, उधर जाएंगे शायद तो दिखाएंगे, एक छेद है दरवाजे में, ऐसे देख रहा था शायद। वहाँ नहीं जाना, मेरी भी फटेगी। मैं तो ऐसे कह रहा कि उनको सड़क से दिखाएंगे ना इन लोगों को। तो भाई मेरे को लगा एक छेद है वहाँ पे ना, दरवाजा नहीं बज रहा था, कोई देख रहा है दरवाजा, मेरे जस्ट पीछे वाला दरवाजा बज रहा था, जिसके भाई साहब माँ कसम मैं ऐसे सो रखा था, मेरे जस्ट पीछे जो दरवाजा था वो बूम 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 ऐसे कर रहा था, मतलब ऐसे जैसे कोई उस पर मार रहा होगा, ऐसे डम 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 ऐसे करके। और जैसे मार रहा था आवाज इधर से बंद, तो उधर से सीढ़ियों से चलने की आवाज, और जैसे सीढ़ियों से बंद उधर हमारे दरवाजे की आवाज। बारिश भी लग रही थी, बारिश भी लग रही थी, सुनाई दी हमें नीचे। कान हमारे सतर्क हो गए थे डर के मारे। तो भाई हर एक बूंद सुनाई दे रही थी ऐसे टप टप से भाई साहब, जैसे मतलब फिल्मों का सीन नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही, बट अलग डिफरेंट, बिल्कुल वैसे ही था। बारिश एक एक बूंद सुनाई दे रही थी टप टप करके पूरी। मेरी क्या भाई
गांड तो फटेगी है घर लोड़ा, रात भी हो गई बहुत ज्यादा। तो उस टाइम ये हुआ था, मतलब ये अब हम भूत भी नहीं कह सकते, ये शायद इधर एक देवता रहते बल थकलेश्वर महादेव, वो भी हमें चेतावनी दे सकते हैं। मतलब हाँ वो कह रहे थे लोग कि चेतावनी होती बल फर्स्ट हमारे साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले भी हम एक बार आए थे ना, इससे पहले भी एक बार आए थे सोने। उस टाइम हम सुबह ही घर गए थे, ऐसे बीच रात में, रात कुछ नहीं हुआ था, उस दिन नहीं हुआ था कुछ। तो तभी तो हमको दोबारा जाने का वो हुआ। जब हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं तो हमने सोचा कि अबे कुछ नहीं है यार, चलो दोबारा चलते हैं। दोबारा गए बहन, जो उस दिन तो कांड ही हो गया। उसके बाद से माँ कसम भाई दोबारा कभी उधर नहीं गए। उसके बाद दोबारा जाने का तो नाम ही नहीं लिया भाई। अभी भी वो कहानी याद आती है यार। अभी भी भाई। और उसके अगली रात पता क्या हुआ मेरे साथ? उसके अगली रात का सीन मैंने बताया था तेरे को, शायद बताया था ना मैंने तेरे को, लीड वाला। हाँ। मैंने ईयरफोन लगा रखे थे कान में, मैं ऐसे सो रखा था ऐसे सो रखा था मैं ऐसे ऐसे करके ना। तो या वहम हो गया या सीरियस होगा मेरे को उतना पता नहीं, पर हुआ था भाई मेरे साथ सीरियसली ये कहानी, ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, मैं गाना सुन रहा था अपने आराम से और सोने की तैयारी में था, ऐसे सो रहा था। मेरे को पता क्या लगा, मेरे तकिया पे कोई ऐसे नाखून टाइप की ऐसे खर खर ऐसे ऐसे आवाज आई थी मेरे को, ऐसे खर खर कर रहा है। फिर मेरे को थोड़ा डर लगा, मैं ऐसे उठा, या तो मेरे हाथ से लीड गिरी होगी, ईयरफोन गिरा होगा, या फिर मैंने पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता, ऐसे सो रखा था तो ऐसे उठा मैं, तो ऐसे करके गिर गया होगा। तो मैं फटाफट से मम्मी पापा के रूम में गया, उनका दरवाजा खटखटाया, भाई मेरे को अंदर ले लो, मतलब अंदर सुला दो अपने साथ, मेरी फट रही है अभी यहाँ पे ना। तो हाँ मेरी फट रही थी बहुत ज्यादा भाई। मैं दोबारा उस कमरे में गया नहीं। दिन के टाइम में जाता हूँ, दिन में भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है मेरे को उधर, लेकिन मैं जाता नहीं अभी। पर अब नहीं लगता यार उतना डर है नहीं। अभी थोड़ा बड़े भी हो गए, पता नहीं क्या क्या बयान, जो रात को जंगल वंगल, तो छोटे थे यार जब उस टाइम छोटे थे ना। हाँ वो भी है। तो भाई ये सीन है, भूत तो होते हैं, भूत होते हैं, भगवान भी होते हैं भाई, दोनों को मानो, दोनों को मान के चलो, दोनों बराबर के होते हैं। मादरी चोर, ये देखिए डरे हुए हैं। देखो हमारी फट रही है, ठीक है, ज्यादा तो दिखाएंगे नहीं हम, थोड़ी दिखाएंगे, बार बार से दिखाएंगे। कितनी रात हो गई देखो, थोड़ी वो है वो पुलिस चौकी जहाँ की अपने आप लग रहा होगा भाई। जूम करके दिखाना, जूम करके। वो देखो भाई माँ कसम उधर हुआ था हमारे साथ कांड, नीचे से आवाज आई थी एक बंदे को। अगर जिसको भरोसा नहीं है ना भाई, एक को सड़क से आई, जिसको भरोसा नहीं, आना एक बार, ठीक है, आना एक बार, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल डन है इनके लिए, ठीक है, डन है भाई, डन है।